Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Let's start our topic without any delay. आज हम टॉपिक करने वाले हैं PYQs ऑफ CET, HTET या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो इंग्लिश ग्रामर आती है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें PYQs भी हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने जो आ सकते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी डाले हुए हैं। प्रिपरेशन के लिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और आप साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करके मुझे स्कोर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी साथ साथ, क्योंकि CET के एग्ज़ाम और HTET के एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन बचे हैं। तो सिर्फ अभी हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट करने चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रेपोजिशन का है। द पिक्चर इज डैश द वॉल। जब पिक्चर इज डैश द वॉल, पिक्चर कहाँ होती है? वॉल के ऊपर होती है पिक्चर। जब किसी चीज़ के कोई ऊपर होती है कोई चीज़ तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन का यूज़ करते हैं हम किसका? किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हो तो, जैसे द वास इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब इन नहीं आएगा, अंडर नहीं आएगा, पिक्चर नीचे थोड़ी ना होगी वॉल के, बल्कि ऑन इसका सही आंसर है। एट भी नहीं आएगा, तो ऑन इसमें द पिक्चर इज ऑन द वॉल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी प्रेपोजिशन का। ये सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होने के चांसेस होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ बेड डैश माई रूम। अब किसी चीज़ के अंदर कोई बात बताते हैं, किसी रूम के अंदर है तो उसके लिए हम इनसाइड के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। अगर अंदर मोशन से कोई चीज़ जा रही है तो इनटू का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ कोई चीज़ रखी है और रूम के अंदर है तो हम बता रहे हैं कि ये रूम के अंदर है तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। अब देयर इज़ अ बेड इन माई रूम, कि मेरे रूम में क्या है? एक बेड है, तो इन इज़ द राइट आंसर। ऑन नहीं आएगा, अंडर नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है? अंडर तो किसी चीज़ के नीचे, ओवर ऊपर होता है, ऑन भी ऊपर होता है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने प्रेपोजिशन की तो दो प्रेपोजिशन की बिल्कुल ही सिंपल थी। ज़रूरी नहीं इतनी सिंपल आए और ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आए, ऐसी भी आ सकती हैं, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है जब एग्ज़ाम सेट करता है ना तो वो क्या करता है कि सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं डालता, कुछ क्वेश्चन इजी डालता है, कुछ एवरेज डालता है और कुछ अबव एवरेज डालता है, यानी थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा उन क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसको हमें फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस दे रखा है। इन वी ऑफ साइंस द एज और लिव। अब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन देख के ही हो सकता है इजीली। वी आर इन द एज ऑफ साइंस लिव, ये तो रॉन्ग है, वर्ब यहाँ पे लगी है। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, लेकिन यहाँ पे इन, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, द एज ऑफ साइंस इन वी लिव, ये भी रॉन्ग है। अब देखते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, कोई भी सेंटेंस करे तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, लिव वर्ब होगी। इन द एज ऑफ द साइंस, अब वी लिव इन द एज ऑफ द साइंस, कि हम रहते हैं साइंस की एज में, साइंस के युग में रहते हैं, तो दिस इज़ द राइट आंसर। डी पार्ट जो हमारा है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फो, FOE, फो क्या होता है? दुश्मन। फो मीन्स होता है दुश्मन। अब यहाँ पे सिनोनिम देखना है। सिनोनिम मीन्स होता है सेम मीनिंग। अब सबसे पहले एनिमी वर्ड तो हमने बहुत बारी सुन रखा है, लेकिन फो नहीं सुन रखा था। अब लेकिन एनिमी सुन रखा है, एनिमी दुश्मन होता है और फो भी क्या होता है? दुश्मन। तो इसका सिनोनिम एनिमी रहेगा। फुलिशनेस नहीं रहेगा, मूर्खता नहीं रहेगी, फ्रेंड नहीं रहेगा और फियरलेस भी नहीं रहेगा। द राइट आंसर इज एनिमी, दुश्मन, फो, एनिमी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सैम डैश द कार, इसमें एक्टिव या पैसिव फॉर्म लगानी है। सैम डैश द कार, सैम ने कार रिपेयर की। अगर ये तो नहीं है ना इसमें सैम के द्वारा कार रिपेयर की गई, बाय प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, वर्ब तो चलो नहीं दे रखी, वर्ब से हमें पता चलता है ये पैसिव होता है या एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे बाय प्रेपोजिशन नहीं दे रखी।
उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लगता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लगता है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बाय प्रेपोजिशन के साथ। तो बाय प्रेपोजिशन नहीं दे रखी, इट मीन्स ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है। अब वर्ब इज रिपेयर्ड पैसिव वॉइस की है। इज रिपेयर्ड कब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो चेंज किस में होती है, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट है हैज़ बीन रिपेयर्ड, जहाँ बीन आ जाए इट मीन्स ये पैसिव है। थर्ड देखते हैं, खाली रिपेयर्ड है, रिपेयर्ड हमारा पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म आती है रिपेयर्ड। थर्ड है वोज बीइंग, बीइंग भी हमारा क्या है, पैसिव में आता है। बीइंग बीन ये अगर दिखाई दे जाए, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए, इट मीन्स द सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव है। इसी से पता चल जाएगा, तीन तो हमारे पैसिव है, ठीक है, और एक ही हमारा एक्टिव है रिपेयर्ड, जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सिंपल पास्ट है। सैम रिपेयर्ड द कार, सैम ने कार को रिपेयर किया, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का है। अगर इसको पैसिव में चेंज करें तो कैसे होगा, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय सैम। पैसिव में चेंज करेंगे तो द कार वॉज रिपेयर्ड बाय सैम। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम हेयर फॉर टीच यू इंग्लिश। क्या आपको सही लग रहा है, इसमें हमें एरर करना है, एरर फाइंड आउट करना है, एरर या मिस्टेक निकालनी है। आई एम हेयर फॉर टीच यू इंग्लिश, यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ प्रेपोजिशन है, इसके बाद फॉर प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ होता है। अब देखते हैं, आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश, टू भी नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। आई एम हेयर एट टीच यू इंग्लिश, ये एट भी नहीं आएगा प्रेपोजिशन। आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश, दिस इज़ द राइट आंसर, कि मैं यहाँ हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ठीक है। आई एम हेयर इन टीच, इन भी गलत है, तो दिस इज़ द राइट आंसर, आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश, कि मैं यहाँ हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप इनकी प्रैक्टिस साथ साथ करें, और मुझे लास्ट में जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगी उसमें से आप मुझे ये बताएंगे कितने करेक्ट मिले और कितने रॉन्ग मिले, और कितनी आपको प्रैक्टिस की नीड है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडसम। हैंडसम वर्ड आपने बहुत सुना है, कॉमन वर्ड है ये, अब बिल्कुल ही इसका एंटोनिम बताना है। किसी किसी बच्चे को एंटोनिम का मीनिंग नहीं पता है। एंटोनिम होता है अपोजिट, अपोजिट वर्ड को हम एंटोनिम बोलते हैं। अपोजिट मीन्स उल्टा। किसी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट अच्छा हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें बस। अब हैंडसम सबको पता है सुंदर है, इसका उल्टा बताना है। देखो, प्रिटी, प्रिटी भी सुंदर होता है, क्यूट भी प्यारा होता है, अगली भद्दा होता है, अट्रैक्टिव भी सुंदर होता है। अब तीन एक जैसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तीन वर्ड तो पॉजिटिव हैं, सुंदरता को दिखा रहे हैं। एक वर्ड जो अगली है वो क्या दिखा रहा है, भद्देपन को दिखा रहा है, ठीक है ना, जो ब्यूटीफुल नहीं है, नॉट ब्यूटीफुल। हैंडसम का उल्टा क्या होगा, जो ब्यूटीफुल नहीं है, जो हैंडसम नहीं है, इट मीन्स अगली। अगली इज द राइट आंसर, अगली मीन्स भद्दा दिखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट में क्या है, स्पेलिंग दे रखी है आपको वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी की स्पेलिंग दे रखी है VACA, लेकिन VAC नहीं आता, VOC, VOCABULARY, VO आता है, वोकैब, वोकैब बोल के देखेंगे तो आपकी स्पेलिंग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। VOCABULARY याद कर लेंगे, वोकैब होता है, वोकैब बोलेंगे VOCAB, वोकैब, अलरी, वोकैबुलरी, ULARY, इसको ऐड कर लेंगे। जब भी कोई स्पेलिंग में दिक्कत होती है आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। 3 ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग है, 3 पार्ट्स में कर लें, 2 पार्ट्स में कर लें। जब डिवाइड करके आप करेंगे ना तो बिल्कुल स्पेलिंग गलत होने के चांसेस ही नहीं होते। तो दिस इज़ द राइट आंसर, ये सभी रॉन्ग है। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स ये एक इडियम है, इसका मीनिंग देखते हैं। हिडन एनिमी बिल्कुल भी नहीं होगा, लेटर से मतलब कोई हिडन एनिमी तो नहीं है। अ स्कॉलर हो सकता है भाई, विद्वान। अ यूजलेस पर्सन, यूजलेस भी पर्सन नहीं होगा। मैन ऑफ लेटर्स, देखो हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं भाई, ए मैन ऑफ लेटर्स, लेटर क्या होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं लेटर, ठीक है ना। अ मैन ऑफ लेटर्स तो पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड है, तो ना तो हिडन एनिमी, दुश्मन नहीं होगा, हमने किया था ना फो, दुश्मन,
जो फ्रेंड ना हो। यूजलेस पर्सन भी नहीं हो सकता, पर्सन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी नहीं हो सकता। मैन ऑफ लेटर इज अ स्कॉलर। स्कॉलर क्या होता है? विद्वान होता है स्कॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। शी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव डन माई होमवर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या करना होता है, आपको दैट कनेक्टर लगाना होता है रिमूव करके। मैंने ये बताया था आपको, पीछे की तरफ जाते हैं टेंसेस, बैक साइड में जाते हैं। इसकी वीडियो भी है, आप देख सकते हो, नरेशन की फुल प्लेलिस्ट भी है और जो आपकी वन शॉट भी है, उसमें सारे जो आपकी नरेशन मेंशन कर रखी है। अब इसमें क्या है, जो हैव है ना वो हमारा हेड में चेंज होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हैज़ वाला तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। जो भी प्रेजेंट के टेंस होते हैं ना पास्ट में चेंज हो जाते हैं, तो हैज़ वाला सेकंड वाला तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। और हमारे पर्सन भी चेंज होते हैं, इसमें आई का आई है, आई का आई है, तो 2 ऑप्शन फिर से चेंज हो गए हमारे, 3 ऑप्शन ही कट गए, सीधा सा आंसर आ गया। हम ऐसे भी एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, देखो कितना इजी वे है। पर्सन भी तो चेंज होते हैं, आई फर्स्ट पर्सन होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट शी है, शी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन एज इट इज आई की जगह बेटा शी ही यूज होगा, ठीक है ना। आई की जगह आपका शी ही यूज होगा, तो इसके लिए यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर। दैट कनेक्टर लग गया, हेड में कन्वर्ट हो गया। आपका ये है माई, माई पोजेसिव है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा शी है, तो शी का पोजेसिव केस हर होता है, तो दिस इज द राइट आंसर। हमारा 4th आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना हमें जिसकी स्पेलिंग ठीक है। ह्यूमरस वर्ड है, HUMOROUS, दिस इज द राइट वन। ह्यूमरस, रोस, रोस, अब ये तो रोस है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ह्यूमरस, एच, इसमें आपका क्या है स्पेलिंग देखेंगे, ह्यूमरस, ए की साउंड आ रही है, ये भी रॉन्ग है। ह्यूमोरस, ये भी रॉन्ग है। आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, आपकी स्पेलिंग टेस्ट, कोई स्पेलिंग वर्ड तो कोई गलत हो ही नहीं का, ठीक है ना। लेकिन यू शुड हैव टू स्पीक, बोलना है आपको प्रॉपरली। ह्यूमरस इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वॉज अ वाइट एलिफेंट। इट वॉज अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट को अंडरलाइन करा है, ये एक एडियम है आपका। इसका मीनिंग होता है, वाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है यूजलेस। वाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है? यूजलेस, ठीक है। तो फर्स्ट ये ऑप्शन हमारा सही है, यूजलेस। वेरी कंफर्टेबल नहीं आएगा, कोलेस्पिंग नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे वेरी लार्ज को लगा देते हैं, बट इट इज रोंग, ठीक है। वेरी लार्ज एलिफेंट को देख के सोचते हैं बड़ी चीज़ है, तो वेरी लार्ज इसका आंसर करते हैं, बट द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज यूजलेस। दिस इज द राइट आंसर, आपका यूजलेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंट। ये क्वेश्चन पहले भी करवाया मैंने अपने जो CET का एक और प्रैक्टिस सेट कराया था 20 क्वेश्चंस का, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था। ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन। फ्रीक्वेंट एंटोनिम बताना है। एंटोनिम होता है उल्टा, फ्रीक्वेंट होता है लगातार, बार बार कोई चीज़ चलती रही है, लगातार होती रहे, और रिटर्न तो नहीं होगा इसका उल्टा। फियर भी नहीं होगा, फियर इससे रिलेटेड है ही नहीं। अलार्म, अलार्म भी नहीं होगा। रेयर, रेयर क्या होता है? कभी कभार होने वाला। अनकॉमन, रेयर को हम अनकॉमन भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंट होता है कॉमन, बार बार कोई चीज़ होती रहे ना, फ्रीक्वेंट होता रहे, लगातार कोई चीज़ होती रहे या बार बार कोई चीज़ होती रहे, उसको फ्रीक्वेंट बोलेंगे। रेयर, दुर्लभ भी बोलते हैं इसको, कभी कभार होने वाली चीज़ अनकॉमन। आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, आज हम 15 ही क्वेश्चंस करेंगे। आप 15 में से मुझे कितने क्वेश्चन ठीक रहे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। देखते हैं हम अपना 14th क्वेश्चन। टू ट्रैवल होपफुली इज अ बेटर थिंग दैन टू अराइव एंड द ट्रू सक्सेस इज अ लेबर। क्या है? टू ट्रैवल होपफुली इज अ बेटर थिंग, कि जो ट्रैवल करना, होपफुली ट्रैवल करना क्या है? आने से अच्छा है। एंड द ट्रू सक्सेस इज टू लेबर, और ट्रू सक्सेस क्या हमारी? लेबर है, मेहनत है। इसमें हमें सिनोनिम बताना है, अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। होपफुली, होपफुली आपको दिखाई दे रहा है कि आशावादी कुछ वर्ड दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव कुछ वर्ड दिखाई दे रहा है। होप्स क्या होती है? उम्मीद,
उम्मीद क्या है? पॉजिटिव वर्ड है उम्मीद, किसी चीज़ की उम्मीद होना, होप होना, आशा होना। लेकिन अब क्या है, इससे ही हमें पता चल जाएगा आंसर। द पॉजिटिवली इज द राइट आंसर। पॉजिटिवली, होपफुली, ये सिनोनिम हो गया आपका। नेग्लिजेंस होता है किसी चीज़ को केयरलेसली लेना, ठीक है ना। नेग्लिजेंस, अनदेखा करना किसी चीज़ को। केयरलेसली भी ये दोनों सेम हो गए, इसीलिए ये भी नहीं हो सकती इसका मीनिंग। रैशनली, रैशनली होता है लॉजिकल वे में कोई, ठीक है ना, इन लॉजिक, किसी लॉजिक वे में या लॉजिकल तरीके से कोई भी चीज़ रैशनली होता है। नेक्स्ट सेंटेंस जो आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है 15th, ये देखते हैं हम। यू विल नॉट ओवरटेक हिम, कि तुम उसको ओवरटेक नहीं करोगे अनलेस यू डैश, क्या करोगे वरना। वॉक क्विकली, प्ले, रीडिंग, स्लीप। अब देखो बेटा कि भाई यू विल नॉट ओवरटेक, ओवरटेक से रिलेटेड एक ही वर्ड है, या तो वॉक करना, रन करना, प्ले करना नहीं होता, ठीक है, रीडिंग भी नहीं होएगी, स्लीप भी नहीं होगा। वॉक क्विकली, दिस इज द राइट आंसर। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक क्विकली, कि तुम उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे अगर तुम क्या नहीं कर पाओगे, तो जल्दी नहीं चल पाओगे। तो वॉक क्विकली, क्विकली वर्ड क्या हमारा? एडवर्ब है, ठीक है। तो आज हमने 15 सेंटेंसेस किए हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं तो इनसे सेम रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आप इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय क्लासेस।